सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 33वीं पौड़ी। आखन जो चुपैन जो न मंगन दे न जो न जीवन मरण न जो न राज माल मनसो, जो न सुरति ज्ञान विचार, जो न जुक्ति छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। जब तक से हम संकल्प विकल्प लेते रहे हैं तब तक से हमको आवागमन में रहना होगा। हम तो कहते हैं कि तुम ऐसा दृढ़ संकल्प लो, जो तुम भी कुछ काम किया है, पाप कर्म किया है, उसको कह दो कि परमात्मा मुझे भोगा दो। जो भी पाप कृत्य है उसको वहीं भोगा दो। अब मैं नया पाप नहीं करूंगा, नहीं मैं अपने को वह पाप को मुक्ति होने के लिए प्रार्थना करूंगा। यदि तू जबरदस्ती करता है प्रार्थना, किसी साधु सन्यासी ऋषि से करता है, तो क्या करेगा? तुम्हारा पाप को अपने पर लेगा, तुम्हारे कष्ट को अपने पर लेगा, और कोई उपाय नहीं है। तू समझते हो कि नहीं, वो कह दिया मुंह से हो गया, मुंह से कहने में उसका अकाउंट निकल गया, पुण्य निकल गया। जो गुरु नानक देव कहने भक्ति की तरफ अग्रसित करेगा, उसको ध्यान धारणा सुमिरन की तरफ करेगा, जब वह भगवान की तरफ अग्रसित करेगा, जब वह तुम स्वयं सूर्य की तरफ चला जाएगा तो अपने प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा टल जाएगा। जब तुम भक्ति की तरफ जाएगा तो तुम्हारा दुख कटने लगेगा और तुम सुख को प्राप्त होने लगेगा। दुख का मतलब है पाप, प्रकृति के उल्टा। एक जगह एक युवक सन्यासी था, यह बात सुना और सुनता ही आश्रम में संकल्प ले कि हे परमात्मा, जो भी हम पाप किए हैं 1-2 साल में हमको सब भोगा दो, हम जवान हैं, भोग लेंगे। आश्रम से बाहर निकला, रोड पर एक पेड़ था, पेड़ की डाली गिरी और उसका कपार फट गया। सब लोग दौड़े उसको पकड़ने के लिए, कूद हंसने लगा। लोग पूछे कि अरे हंस रहे हो, तुम्हारा कपार फट गया, सर फट गया, खून गिर रहा है। कहा कि बड़ा मैं खुश हूं, भगवान बड़ी जल्दी प्रार्थना सुन लिए। हम तो सुने कि प्रार्थना करें जितना दुख हो जल्दी दे दो, तो हम सुने कि 2-4-10 दिन में देगा, 2-4 महीना में देगा। अरे हम अभी किए, अभी निकल आया, प्रार्थना दे दिया, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तेरी महिमा बड़ी विचित्र है, और जो देना जल्दी जल्दी दे। देखो, इसलिए जो दुख मिलता है हम लोगों को छटपटाना नहीं चाहिए। कहा समझ जाइए कि हम जो है हमारी सफाई हो रही है, कुर्ता की सफाई हो रही है, साहस से भोगना चाहिए। उस समय अपनी गति पूजा में, दान में लगा देनी चाहिए, तीव्र गति से। क्योंकि जब हमको कोई रोग आता है, कष्ट आता है, तो हम दवा लेते हैं ना, दवा में पैसा खर्च होता है। यदि उतना हम पैसा यदि हम दान कर देंगे तो दवा क्यों लेना पड़ेगा? हो सकता है कि तुम्हारी सुन ली जाए, और हो सकता है जब वह जो है चला जाएगा तो हो सकता है तुम्हारा रोग ठीक हो जाए। लेकिन मैं डरे नहीं कहता हूं, यह शब्द केवल अपने मां के लिए कहा था बचपन में। तुम लोगों से कहा, 10-12 साल का था, मां से कुछ कष्ट हुआ था, तो हम कहा मां दान नहीं करती हो ना, तो दवा लो। समझे? हमारे पिताजी फरेश अधिकारी थे, वो सुन लिए। उन्होंने हमारे बात को वो ब्रह्म वाक्य मानते थे बचपन से। वो कहते ठीक कह रहे हैं। वो अपने जो नौकरी मिलता था उसका 10% निकालकर अपने गुरुजी को भेजने लगे महीना। आगे अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, और 10% जो शास्त्र कहता है मैं दूंगा, चाहे हमको खाने के लिए अटे भर मत अटे। नहीं मिलता तो कैसे काम चलता? उनको कोई कष्ट भी नहीं हुआ। तो देखो, हम लोग जो है कितना हूं आता है तो हमको खुद नहीं अटता है, कहते अटता है गुरुजी। एक आदमी आए यहीं पर, हम 8-10 दिन हुआ ना, 1 हफ्ता पहले आकर के हमको अपना रिटर्न दे रहा था। गुरुजी 1.5 लाख मिलता है। तो हम क्या करते हो यार? इनका मित्र है, कहा कि इतना हमको इनकम टैक्स में कट जाता है गुरुजी, इतना घर लिए उसके लोन में चला जाता है, इतना में घर परिवार चलाना पड़ता है, कुछ नहीं अटता है। हमें नहीं, जब अटे तुम्हारा घर नहीं चले तो हमसे भीख मांगना, हम दे देना। अब तुमको भी दुख लगेगा। अब लेकिन अब बताओ, कितना हो मिल रहा है, अट नहीं रहा। अपना पेट इतना क्यों बढ़ा लिया? बढ़ाते जा रहे हैं। यही है दुख का कारण। इसलिए गुरु नानक देव बहुत पहले कह चुके हैं, लेकिन हम लोग भी इसको पाठ करने लगते हैं। कहीं रोज 21 बार पाठ करेंगे तो यह काम हो जाएगा। और उसको नानक देव भी कहीं सुनेंगे, गज्जी वाला हमको भी चक्कर में डाल दिया यार। हम भी कह देते हैं,
कोई आता है, तुम लोग अब कहेगा, हम कहते हैं कि आता है और पूछता है क्या करें गुरु जी फिर में, जपजी साहब का पाठ करता है? नहीं, जाओ रोज 11 बार पाठ करना। तो कहा गुरु जी उसका करते हैं, तो सुखमनी साहब का पाठ करना। अब टालना है, तुम लोग समझो तो हम क्या करें, टालते हैं, क्योंकि इसी में उसका मन लगेगा। अब बताओ, ये पाठ करने कहीं कह रहे हैं? यह सब विधि बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन तुम इसी में विश्वास करेगा तो हम भी अपना कह के जान छोड़ाते हैं। अब तू हमारे प्रवचन के माध्यम से सुन लेगा, तब कहेंगे तो फिर कहेगा अरे जान छोड़ा रहे हैं। तो बताओ क्या करें? ठीक ठीक इसमें 100 उपाय लिख दिया गया है, तुम नहीं करते हो। कहते हैं कि न स्मृति में, न ज्ञान में, न विचार में, न संसार से छुटकारा पाने में, पाने की युक्ति में शक्ति है। वास्तविक शक्ति उस परमात्मा के हाथ में है जो सृष्टि रचता है और उसे देखते रहता है। असली बात आ गई। हम स्मरण नहीं करते हैं, रोज भूल जाते हैं, और शास्त्रों का ज्ञान उधार लेकर रोज पाठ करते हैं, याद करते हैं, कहते हैं उसमें नहीं है, फिर इसका भी पाठ कर लेंगे। चाबी बता देते हैं, जहां टफ होता है पौड़ी वहां पर चाबी भी दे देते हैं, लो ये चाबी, फिर चाबी को भी लेके तुम उसका भी पाठ करने लगते हो। इसमें जरा ठीक से पकड़ो। कुछ शास्त्रों का ज्ञान उधार लेते हैं, कुछ संतों से ले लेते हैं, अपने को ध्यानी और ज्ञानी मानने लगते हैं, फिर विचार करने लगते हैं मैं ध्यानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तो घर छोड़ दिया हूं, परिवार छोड़ दिया हूं, और छोड़ने का भी एक अहंकार ले लेते हैं। छोड़ने का भी अहंकार लेता है, मैं वो व्यक्त होती सन्यासी हूं, छोड़ने का अहंकार ले। नानक कहते हैं कि वास्तविक शक्ति परमात्मा के हाथ में है, जो सृष्टि रचता है उसे देखता है। परमात्मा के सामने स्वयं को समर्पित कर दो, वास्तविक शक्ति है। सरेंडर अगेंस्ट द गुरु एंड गोविंद, गुरु के सामने सरेंडर कर दो। परमात्मा तुमसे दिखाई नहीं पड़ता है, कहां है, कहां जाएगा। वो कह रहा है कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे, ना कैलाश में। ठीक है, तब कहां मैं जाऊं? ना मैं मंदिर, ना मैं मंदिर में भी नहीं हो, ना मैं मस्जिद हूं, ना मैं काबे, ना कैलाश में हूं। कैलाश में जा रहा है इतना खर्च करके, वहां भी नहीं हूं। यदि तुमको ठीक ठीक गुरु मिल गया तो उसे अपना समर्पित कर दो, अहंकार विसर्जित कर दो। एक कुंजी बता दिए ना, सबकी कुंजी के ताला भी बताते जा रहे हैं। जो तुम्हारी शक्ति को छीनकर निर्बल बना रहा है, निर्बल बनते ही परमात्मा तुम्हें अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन हम अपने को शक्तिशाली समझते हैं कि हम यह दाव पर लगा देंगे, यह लगा देंगे। एक ही बार जो दाव पर लगाना है लगा दो। एक बार सुने हैं हम लोग भी क्या करते हैं, मुल्ला नासरुद्दीन नदी पार कर रहा था, नाव पर बैठा था, बहुत लोग बैठे थे। नाव जब बीच में आई डूबने लगी, सब लोग कहे कि हे भगवान, नदी हमारी नाव पार कर जाएगी, गंगा जी पार कर जाएगी, 10 रुपया का हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे। इन्हें कहता है कुछ 20 रुपया क्या, 50 रुपया। मुल्ला चुप बैठा था। सब लोग कहे अरे मुल्ला तुमको नहीं कुछ चढ़ाने का है, नाव डूब रही है, तुम भी कुछ कहा कि हे अल्लाह अकबर, यदि नाव ठीक ठीक पार कर जाएगी तो मैं अपना घर बेचकर सब दान कर दूंगा। सब लोग कहे मुल्ला बड़ा झूठा है। संजोग से नाव पार आ गई। सब कह रहे मुल्ला तुम्हारा इतना कीमती घर दान कर देगा? बिल्कुल दान करेंगे। जो कह देते हैं बात से हटते नहीं, बात के पक्के। दूसरा दिन मुल्ला जो है, सब लोग आ गए कि देखते हैं मुल्ला कैसे देता है इतना कीमती घर। कहा मुल्ला कितने घर का दाम लेगा? मुल्ला कहा घर का दाम मेरा 1 रुपया। कहा ठीक था, हाँ, लेकिन एक शर्त है बंधु। कहा जो बिल्ली है ना, बांधे हैं, बिल्ली का दाम 10 लाख, घर के साथ बिल्ली भी देंगे। कहा किसका मतलब? कहा पगला समझा नहीं, घर का दाम 1 रुपया, बिल्ली का दाम 10 लाख, इसलिए घर का दाम मुझे दान देना है ना। घर का दाम 1 रुपया दान दे देंगे। हम बात से पलटते नहीं है, बात के पक्के हैं। दान कह दिया तो कह दिया। हम लोग भी ऐसे ही दान करते हैं। कहते हैं यह नानक देव की बात जरा पकड़ो ठीक से। नानक उत्तम नीच न कोई, कहते हैं वहां कोई नीच नहीं है, ना कोई वहां ऊंच है। परमात्मा के दरबार में सभी बराबर है, इसलिए हीन भावना लेकर मत जाओ उसके दरबार में कि मेरी सुनवाई नहीं होगी। वहां सुनवाई होती है समर्पण की, वहां सुनवाई होती है अहंकार रहित की। इसलिए तू हीन भावना मत लो। हम लोग अपने को बचाते हैं, अपने को बचाते हैं, दूसरे को भगाते हैं, अपने अहंकार को प्रतिष्ठित करते हैं। और हम कहते हैं कि हम नीच हैं, लेकिन हमारा भी अस्तित्व है। इसलिए कहते हैं कि
परमात्मा जैसा मिलता है, परमात्मा तुमसे जैसे ही मिलता है सम्राट हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा सम्राट हो तो सम्राट हो, तो उसको तो सम्राट बनाने की कला है, तो उसके यहाँ ऊंच नीच कैसे होगा? लेकिन अब ऊंच नीच होती है, इसलिए कहते हैं सम्राट होते हैं उसकी कृपा के कारण, और नानक जो सम्राटों का सम्राट हो गया उसकी कृपा के कारण। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 34वीं पौड़ी। राति रुति थृति वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिसवे धरती थाप रखी धर्मसाल, तिसविच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सचा दरबार, तिथै सोहन पंच परमाण, नदरी करम पवै निशान, कच्छ पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए। परमात्मा ने रात, ऋतु, तिथि, बार, हवा, पानी, आग और पताल रचकर उस सब के बीच धरती को धर्मशाला के रूप में स्थापित कर दिया। उसके बीच उसके रंग, उसने रंग रंग के जीवों का विधान किया, जिनके नाम पर अनेक और अनंत हैं। वहाँ अपने अपने कर्म के अनुसार उसका विचार होता है, लेकिन विचार होगा कर्म का। वह परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार भी सच्चा है, उसके दरबार में सच्चा ही पहुंच जाएगा। उसके प्रमाणिक पंच शोभा पाते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो प्रमाणिक हैं, केवल वे ही वहां पहुंच पाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से उन्हें प्रतीक की प्राप्ति होती है, वहां ही कच्चे और पक्के का निर्णय होता है। नानक कहते कि वहां पहुंचने पर ही लोगों की परख होती है। इसलिए आप लोग यदि ठीक ठीक समझ लेगा तो आप लोगों का परख हो जाएगा। भारत में एक प्रसिद्ध संत हुए हैं रामानुजाचार्य, रामानुज संप्रदाय भी है। रामानुजाचार्य के गुरु मंदिर में ले गया उसका नामकरण करने के लिए, नाम उनका कुछ और था। मंदिर से आवाज आई कि रामानुज है। रामानुज माने राम का अनुज, छोटा भाई लक्ष्मण, रामानुज, इसलिए उनका नाम पड़ा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य साउथ इंडिया के थे, अद्भुत विद्वान ब्राह्मण थे, भक्त थे, और वे शास्त्रार्थ से और धर्मों के लोगों को परास्त करते थे। ज्यादा शैव से उनका था, शैव लोगों से, और उनको अपने धर्म में लाते थे। एक दिन रामानुजाचार्य भगवान के विग्रह, प्रतीक कहते हैं ना, प्रतीक भी अमूल्य है। एक दिन उनके प्रतीक को माने विग्रह को स्नान करा रहे थे। स्नान कराने के बाद वे लोग भी घी तेल सब लगाकर स्नान कराते हैं। स्नान करा रहे थे, पोंछ रहे थे उनका शरीर अपनी तौलिया से। देखे कि एक गड्ढा था उनके शरीर में। पूछे कि प्रभु आपको यह घाव कैसे हो गया? विग्रह से आवाज आई कि तूने मुझे मारा है। नहीं प्रभु, यह नहीं हो सकता है, मैं कैसे मार सकता हूं? भगवान राम की मूर्ति आवाज आई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं वत्स? तो हम कैसे मारे भगवान, हमको बता दीजिए। कहा कि तुम इतने विद्वान हो गए हो कि जो कोई आता है तुम उसे शास्त्रार्थ करता है। वो बेचारा दुखी हो जाता है, तुम्हारे शास्त्रार्थ से हरा देते हो, तुम बड़े खुश होते हो, दुखी होता है ना। वह चाहे जिसका भजन कर रहा है, मेरा ही ना भजन कर रहा है। यह सृष्टि जब मेरे द्वारा बनाई गई है, सब सृष्टि में मेरा ही है, चाहे जिस रूप का भजन करे वह मेरा ही भजन है। जब मेरा ही भजन कर रहा है, तुम उसको मारने वाले कौन हो? रामानुजाचार्य पैर पकड़ कर रोने लगे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी प्रभु। हम तो समझते थे कि सैकड़ों लोगों के, इन लोगों को लेकर के आपके शरण में लगे, अब सब मेरा ही रूप है। अब समझ गया? तुम लोग भी कहता कि नहीं हम फलाना बनाओ, उससे नहीं बात करो, सब मेरा ही रूप। रामानुजाचार्य उस दिन से कान पकड़ लिया, प्रभु ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम उसको दुख क्यों दे रहे हो? ये हमें भी पहले एक लक्षण था। जहां कोई आदमी आश्रम पर आता था ना, उससे श्राद्ध करने भीड़ जाते थे। 2-3 साधु आए, जहां दिखता है ना गंगा तट पर जो आश्रम था गुरु जी के, जिंदा थे। मैं उन लोग शास्त्रार्थ में भीड़ गए। 2 बजे उठते थे गुरु जी, स्नान करके साधना पर बैठते थे। ठीक 10 बजे उनका केवाड़ी खुलता था। 7-8 घंटा लगातार बैठते थे।
उठते थे बस सीधे चले जाते थे, भोजन कक्ष जो था बना वहां बैठे, जितने साधु महात्मा जो आ गए तब तक अतिथि सब एक साथ भोजन करता था। आते ही हमसे कहे कि इन लोगों की सेवा नहीं किया, शास्त्र चलाया। आश्रम सेवा करने के लिए होता है ना, शास्त्र चलाने के लिए होता है। अरे क्या अर्थ है, लाठी से नहीं मारा, बात से मार दिया, कोई अंतर होता है? साधु हुआ तो किया हुआ, मुझ में बड़ा तलवार। ये भगवान के भक्त हैं। हमने कहा कि ये लोग गंवार हैं, सर्टिफिकेट तो ही देगा। देखो, पढ़े लिखे नहीं है। कबीर साहब कौन पढ़े लिखे थे? नानक कौन पढ़े लिखे थे? दादू दरिया कौन पढ़े लिखे थे? सब परमात्मा के रूप हैं। आज के बाद ये हरकत मैं नहीं सुनना चाहता हूं। जो मेरे यहां आया है वह सब परमात्मा का रूप है। परमात्मा का रूप समझकर सेवा करना है तो रहो, अन्यथा तुम राम राम अपना रास्ता मारो। जो भी पहुंच जाता है उस दिन के बाद हमने छोड़ दिया। हम भी कोई हमारे यहाँ आ भी जाता है तो हम कहते हैं तुम लोगों से पानी वानी पहले पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, कुछ रुपया देखो, दक्षिणा देखो। सब उसी का रूप है ना, सब उसी का भजन कर रहा है। चाहे शिव कहे, भाई राम कहे, भाई कृष्ण कहे, भाई बुद्ध कहे, भाई महावीर कहे, चाहे सचखंड जाए, भाई स्वर्ग जाए, भाई सब तो जा रहा है, वहीं यात्रा जा रहा है ना। शब्द से एक ओंकार कहे, भाई ओम कहे, क्या अंतर पड़ रहा है? तुम मूढ़ता न पड़ रही है? इसलिए हम भी कहते हैं भाई जो कर रहा है कुछ तो कर रहा है ना, करने दो उसको। तुम यदि और कर सकते हो, कुछ भजन कर रहा है तो उसको पानी पिला दो, उसको भोजन दे दो। कहीं जान रहे हैं, नहीं भाड़ा है तो भाड़ा दे दो। हम कल बद्रीनाथ जाएंगे तो हमको तुम लोग कुछ भाड़ा दे दो, हम जा रहे हैं भाई कल जाएंगे तो कुछ तो कर दो मदद ना भाई। क्यों अनाप से ना बोल रहे हो? तो रामानुजाचार्य अक्सर जो है, जवान जब होता है आदमी, नया नया विद्वान होता है, साधना करता है, बर्बरी आती है। बर्बरिक होता है, मैंने मुंह से शास्त्रार्थ करना, अपने को ठीक मानना और गलत मानना। तो यह लगभग सब में आती है रामानंद। इसलिए रामानंदाचार्य जो है खंडन मंडन उसने छोड़ दिए। गुरु नानक देव मुक्त पुरुष थे, इसलिए कहते हैं कि यह पृथ्वी धर्मशाला है और उनका खंडन मंडन नहीं करना है, स्वभाव है। कहते हैं परमात्मा का बनाया हुआ प्रत्येक कण से प्रेम करो, इसलिए कहते हैं प्रेम से भरे हैं। कहते हैं परमात्मा ने रीत, ऋतु, तिथि, बार, हवा, पानी, आग, पताल रचकर सबके बीच में धरती को धर्मशाला के रूप में स्थापित कर दिया। यह उस समय कह रहे थे जब हवाई जहाज नहीं थी। कैसे देख लिए? आज जो रॉकेट पर बैठ करके जो आदमी जा रहा है ऊपर, चंद्रमा पर गया है, मंगल ग्रह पर तो कोई नहीं पड़ा, चंद्रमा पर जो गया है, भाई मंगल ग्रह से भी जितने फोटो आ रहे हैं, मालूम होता है कि पृथ्वी एक छोटी सी, इतनी बड़े, क्योंकि इससे 3 गुना तो समुद्र है ना, तो इस समुद्र के बीच में एक छोटी सी एक धर्म पृथ्वी जो है अतिथि गृह है, जहां जाकर विश्राम करोगे। ये उतने ऊपर चढ़ करके जो देख रहे हैं, गुरु नानक देव यहां पृथ्वी पर से बैठे बैठे देख लिए ना। आज तो 500 वर्ष बाद देख रहे हो रॉकेट पर बैठकर, आज 500 वर्ष पहले कह दिए कि यह सारी सृष्टि जो है, यह पृथ्वी जो है धर्मशाला है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का पंजाब कार्यक्रम। पंजाब प्रदेश के सभी सद्विप्रों और श्रद्धालुओं को सहर्ष सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 18 और 19 अप्रैल 2015 को पूज्य सद्गुरुदेव लुधियाना शहर में प्रवास करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी स्वामी श्री के दिव्य सानिध्य को प्राप्त कर उनकी अमृत वाणी का लाभ उठाएं। दिनांक 21 अप्रैल 2015 दिन मंगलवार को सद्गुरुधाम आश्रम पटियाला में ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम में होने वाले चतुर्थ विशाल भंडारे हेतु ट्रक बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वरिष्ठ आचार्य JP सिंह 098 7299 9766, राजीव शर्मा 098 55 11 7192।